चलो बच्चों, तभी हम लोग देख लेते हैं ये प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। 5 क्या है? प्राइम नंबर है। अगर मैं आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछूं 5 प्राइम नंबर क्यों है, तो उसका एक ही रीज़न है कि 5 के पास एक फैक्टर है 1 और एक फैक्टर है 5। 5 को कोई और इन दोनों के अलावा डिवाइड नहीं कर सकता है। मतलब 5 के पास दो ही फैक्टर है, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। तो 5 इज अ प्राइम नंबर। सुन के आपको लग रहा होगा सर मैं क्लास 3rd में आ गया। नहीं, समझेंगे बच्चे। 11 के पास कितने फैक्टर्स हैं? दो ही फैक्टर है, एक है 1 और दूसरा कौन सा है? 11। कोई भी नंबर प्राइम नंबर है, इसका मतलब है उसके पास दो फैक्टर है, 1 एंड इटसेल्फ। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इस बात को हम लोग समझते हैं। तो 1 के बारे में समझते हैं। 1, अब 1 के पास फैक्टर कौन कौन सा है लिखो जरा सा। तो 1 के पास फैक्टर है 1, और कोई है जो 1 को डिवाइड कर सकता है 1 के अलावा? अदर देन 1 कोई और है? नहीं है। तो अदर देन 1 कोई है नहीं, तो इसके पास कितने फैक्टर हुए? एक ही फैक्टर हुआ। लेकिन प्राइम नंबर होने के लिए हमारे को कितने फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं? एटलीस्ट 2, सॉरी एटमोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं फैक्टर्स। तो हैं यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं। देखो 11 के पास भी 2 फैक्टर है। तो मैक्सिमम 2 फैक्टर ही होना चाहिए प्राइम नंबर होने के लिए, राइट? क्योंकि उसके पास 2 फैक्टर है। 13 एग्जाम्पल में देखो, इसके पास भी 2 फैक्टर है। एटमोस्ट 2 ही फैक्टर हो सकता है, और वो दोनों फिक्स है 1 एंड इटसेल्फ। लेकिन दोनों क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग। अब यहां पे 1 है, तो 1 का फैक्टर क्या है? 1, उसके अलावा और कोई नहीं है। कम से कम 2 तो होना चाहिए। तो इसके पास एक ही फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम नहीं है, ठीक है ना? तो ये प्राइम 1 इज नॉट अ प्राइम। अच्छा, 2 प्राइम है। 2 क्यों प्राइम है? क्योंकि इसके पास एक 1 फैक्टर है, एक कौन सा फैक्टर है? 2 एज अ फैक्टर है। तो 2 फैक्टर हैं, दोनों डिस्टिंक्ट है, तो ये क्या हो गया? प्राइम हो गया, ठीक है ना? नेक्स्ट बातें करते हैं कंपोजिट नंबर का। कंपोजिट बहुत ही सिंपल बात करता है, उसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। कंपोजिट नंबर बहुत ही सिंपल बातें कहता है कि उसके कोई भी नंबर हो जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। तो 2 से ज्यादा फैक्टर, लेट सपोज अगर मैं बात कर लूं आपसे 12 का, 12 के पास कौन कौन सा फैक्टर है? देखो, पहले तो 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, देन 4, देन 6, देन बताओ बच्चे 12। 2 से ज्यादा फैक्टर है ना, तो ये कंपोजिट है। 9 में कौन कौन सा फैक्टर है? 1 है, 3 है एंड देन 9 है। तो 9 के पास कितने फैक्टर्स हैं जी? 3 फैक्टर्स हैं, राइट? तो 1, 3 एंड 9, 3 फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट है। तो जो नंबर प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट होगा। बस 1 के केस को अलग रखना, ठीक है? बाकी कोई भी नंबर हो, लेट सपोज मैं कह दूं 17, ये क्या है? 17 है, हमारे को पता चल रहा है ये प्राइम है। 19 क्या है? प्राइम है। अगर मैं बात करूं 21 का, अगर मैं बात करूं बच्चे 21 का, तो 21 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 है, 3 है, 7 है, 21 है। तो 2 से ज्यादा फैक्टर है कि नहीं है? तो 21 इज अ कंपोजिट। तो कंपोजिट बहुत ही इजी है फाइंड करना। 2 से ज्यादा फैक्टर है तो कंपोजिट है। 4 बार तो मैंने बोल दिया, 2 से ज्यादा फैक्टर होने ही चाहिए, तो वहीं जाके वो क्या होगा? कंपोजिट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है? तो अब बच्चे एग्जाम में हमारे कंपोजिट नंबर पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, बोर्ड एग्जाम में, उस पर हम लोग बातें करते हैं, ठीक है ना? अब मान लो बच्चे एक नंबर है 30, हम सबको पता है ये कंपोजिट है, प्राइम नहीं है, 2 से डिवाइड होगा। 2 है, 3 है, 6 है, ये क्या है बताओ? ये कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन की तरह से जरा से सोचते हैं, क्या मैं इसे 5 into 6 लिख सकता हूं क्या? अगर मैंने इसे 5 into 6 लिख दिया, इससे ना एक बात बहुत ही आसानी से हमारे को पता चलता है कि 30 का फैक्टर 5 भी है एंड 6 भी है, और 30 का फैक्टर 1 भी होगा एंड 30 भी होगा। तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। अच्छा, एक और बात को समझते हैं। मैं 12 लिख दिया, 12 को लिखा मैंने 3 into 4,
जैसे मैंने 3 into 4 लिखा तो मुझे पता चल गया दो तो फैक्टर यहां पे आ गए, और दो फैक्टर कौन से, एक 1 एंड इटसेल्फ, तो दो से ज्यादा फैक्टर हो गया तो कंपोजिट हो गया। अब आप बोलो सर हमारे को तो सारी बातें पता है, हाँ आपको पता है, लेकिन फिर भी मेरे को सुनो, ये क्या है 21, अगर ये 21 है तो मैं लिख दूंगा 3 into 7, दो से ज्यादा फैक्टर है, राइट, 3 into 7। अगर कोई भी नंबर है, अब मान लो कि मैंने ऐसा लिख दिया, एक नंबर ना ऐसा लिख दिया 587 मल्टीप्लाइड बाई 2 331, लो राइट। अब ये कौन सा नंबर है, मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या आएगा मुझे तो नहीं पता, राइट। अब हम एग्जाम में बैठ के तो मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, लेकिन मान लो ये मल्टीप्लाई होकर के x आता है, तो x कंपोजिट है कि प्राइम है, x इज कंपोजिट। हम आंख बंद करके इस बात को बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो भी नंबर आएगा वो 587 से डिवाइड होगा, और नहीं तो 331 से डिवाइड होगा, 100% है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देता हूं, एग्जाम्पल के लिए देखो, समझो, लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है, नंबर दे दिया मैंने 63, ठीक है, और मैंने एक लिख दिया यहां पे 3 into 21। क्वेश्चन में और थोड़ा इसे ज्यादा आपको समझने के लिए देखो, मैंने लिख दिया 3 into 21, 3 into 21, पहले अब उल्टा सोचो, 3 into 21 कितना होता है 63, और मैं आपको ये बात कह सकता हूं कि ये 63 3 से भी डिवाइड होगा, और ये 63 21 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब है कि मल्टीप्लीकेशन में कोई आपको नंबर दे रहा है तो जो एक्चुअल नंबर निकल के आएगा वो इन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। एक और बात को समझो जरा सा, यहां पे देखो 2 into 5 into 7, बोलो ये नंबर क्या आएगा, मैंने ये नंबर दिया और पूछा आपसे ये प्राइम है कि कंपोजिट है, तो ऐसे ही जस्ट समझने के लिए समझते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 5 35 2 70, 72 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, देखो आया एक्चुअल नंबर, इन तीनों से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 70 में इसका मतलब है कि 2 5 7 तीनों इसका फैक्टर हैं, तो दो से ज्यादा फैक्टर हो गए। हमेशा याद रखना 1 and 70 तो हमेशा होगा, उसके अलावा कोई एक भी एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया तो वो कंपोजिट हो जाएगा। यहां पे तो 3 एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो फॉर श्योर क्या है, कंपोजिट है, राइट। एक और बात को समझेंगे बच्चे, अगर मान लो मैंने लिख दिया 331 into 548, मुझे नहीं पता है मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, मैंने x लिख दिया। क्वेश्चन ने आपसे एक सिंपल सा बात पूछा है, क्वेश्चन ने सिंपल सा बात पूछा है, ये नंबर प्राइम है कि कंपोजिट है, ये सिंपल सी बात पूछा है। मैंने बोल दिया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके x आएगा। अब ये जो भी x आएगा बच्चे वो 331 से भी डिवाइड होगा एंड 548 से भी डिवाइड होगा। आप पूछोगे कैसे, तो इस सिंपल से एग्जांपल को देखो, यहां पे मैंने बोला 2 into 5 into 7 प्राइम है कि कंपोजिट है, तो मैंने जानबूझ के मल्टीप्लाई करा 70, देखा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, राइट। इसका मतलब है ये 70 क्या है, ज्यादा फैक्टर है, दो से ज्यादा फैक्टर है, तो कंपोजिट है। तो इसी तरह से बच्चे ये x क्या है, कंपोजिट है, क्यों, क्योंकि दो से ज्यादा फैक्टर है। एक तो x होगा उसका फैक्टर 1 होगा, और दूसरा क्या होगा 331, एंड तीसरा क्या होगा पता बच्चे 548। तो एक से ज्यादा, दो से ज्यादा फैक्टर्स हो गए कि नहीं हो गए, तो दो से ज्यादा फैक्टर हो गए तो कंपोजिट है। समझ रहे हो क्या। एक और नंबर को लेते हैं 335, मैं रैंडम कुछ भी लिख रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये एक नंबर है, अब ये नंबर क्या है इंटरनली मैंने मल्टीप्लाई नहीं बताया, मैं ऐसे अपने मन से लिख देता हूं y है, ठीक है, लिख दिया मैंने y है। जैसे मैंने लिखा y है तो मुझे इतना पता है ये जो y है ना वो 335 से एंड 10023 दोनों से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ये फॉर श्योर है। अगर अब ये इन दोनों से डिविजिबल होगा और y का और क्या फैक्टर होगा, एक 1 होगा, एक इटसेल्फ होगा, तो दो से ज्यादा फैक्टर हो गए। अगर दो से ज्यादा फैक्टर हो गए तो y इज अ कंपोजिट नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब मैं बार बार इसी क्वेश्चन को क्यों करवा रहा हूं, तो उसका रीजन है, देखो अब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड में, तो बहुत ही सिंपल सा, मान लो किसी ने ऐसा कह दिया 2 into 3 plus 3, ये प्राइम है कि कंपोजिट है। अब क्या है, इस बात को पकड़ने के लिए आपको बहुत ही सिंपल सा काम करना है, पहले तो ऐसे ही सॉल्व करो इसे जानबूझ के, 2 3 जा 6 3 9, हम सबको पता है कि ये क्या है, कंपोजिट है। क्यों, क्योंकि 9 के पास फैक्टर है 1 है, एक 9 है, एक एक्स्ट्रा है दैट इज 3। लेकिन अब मैं इसी बात को ना थोड़ा डिफरेंट तरह से सॉल्व करना चाहता हूं। देखो किस तरह से सॉल्व करना, मुझे इनमें पता है कि मैं क्या क्या कॉमन ले सकता हूं, 3।
3 कॉमन ले सकता हूं, तो क्या मैं यहां पे ले लूंगा तो 2 + 1 आएगा, आएगा ना, राइट। तो यहां पे देखो 2 + 1 आ गया, तो ये एक्चुअली में ये देखो, अब यहां पे ये 9 है, इसका मतलब है कि ये जो 9 है ना वो ये 3 से डिविजिबल है, और ये 2 + 1 इस ब्रैकेट में 3 है ना, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, यानी ये भी 3, 9 जो है 3 से डिविजिबल है। एक और सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, ये देखो 2 + 2 × 5, ठीक है, ये नंबर कितना आएगा बताओ, 12 आएगा ना। अब मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं, 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, 1 + 5, ये हो गया 12, राइट। तो ये 2 × 6 लिख सकता हूं मैं, 12। तो ये 12 ना 2 से भी डिविजिबल है, एंड किससे डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है। तो अगर आप कैसे भी करके, आपको क्वेश्चन ने कैसे भी दिया हो, अगर आप उसे 2 मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो तो उसे कर दो, एंड डायरेक्ट बोल दो कि एक फैक्टर कौन सा है 2 और दूसरा फैक्टर कौन सा है 1 + 5। कोई जरूरत नहीं आपको 6 बोलने का, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप 6 भी बोलो, उसका फैक्टर है। आप बोलो ये 2 पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट, ये दोनों किसके फैक्टर है, 12 का फैक्टर है। तो ये 12 क्या है, कंपोजिट है। अब आप बोलोगे सर क्यों अजीब सा बातें कर रहे हो, तो अभी क्वेश्चन जरा सा ध्यान से देखो। अब मान लो मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया 7 × 8 × 9 × 12 × 18 × 1005, बराबर है ना, और प्लस में दे दिया 8, ठीक है, प्लस में क्या दे दिया मैंने 8। अच्छा, अब क्या मैं मल्टीप्लाई करने बैठूं, ये क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। अब मैं मल्टीप्लाई करने बैठूंगा तो काम नहीं चलेगा ना, राइट। अब मैं मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, इतना टाइम है नहीं। तो अब ये प्राइम है कि कंपोजिट है, मुझे ये बताना है। अब ये प्राइम है कि कंपोजिट है, उसको बताने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, यहां पे 8 है, यहां पे 8 है, इन दोनों में क्या ले लूंगा मैं, कॉमन निकाल लूंगा। अब जैसे कॉमन निकाला तो बोलो ना क्या बचा, 7 × 9 × 12 × 18 × 12 × 18 × 1005 + 1। अब ये मान लो नंबर कुछ y होता, ये y होता, तो मुझे इतना पता है कि ये 8 ना y को डिवाइड करता, 8 उसका एक फैक्टर होता। और बच्चे ये जो ब्रैकेट पूरा दिख रहा है ना आपको यहां से यहां तक, ये सब मिलके कोई एक ही नंबर आता, लाइक 5012 कुछ ऐसा नंबर आता, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है। वो जो एक नंबर आता ना पूरा मल्टीप्लाई होकर के, वो किसको डिवाइड करता बताओ, y को डिवाइड करता। तो हमारे को 2 फैक्टर मिल गए, कौन सा, एक पहला 8 और दूसरा ये पूरा का पूरा ब्रैकेट। तो 2 फैक्टर मिल गए। अब ये दोनों क्या करेंगे जी, y को डिवाइड करेंगे, समझ गए। तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, एक y एक 1, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, तो ये क्या बन गया, प्राइम नहीं कंपोजिट, ठीक है। एक और एग्जांपल को समझते हैं। मान लो किसी ने क्वेश्चन में ऐसा दे दिया आपको 5 × 7 × 9 × 12 + 7, ऐसा दे दिया। अब थोड़े ही हम जाएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम सीधा सीधा क्या बोल देंगे 7, और क्या हो गया। देखो अब यहां से बच्चों इस बात को भी जरा सा समझना इंपॉर्टेंट है, पेन ओपन हो जाए, ठीक है। अब यहां पे देखो, अरे ओके, चलो बच्चों, तो अभी देखते हैं जरा सा कि यहां से मैंने क्या कॉमन ले लिया। यहां से देखो, यहां पे ये इसे एक ब्रैकेट में रख लो। अब इसमें से मैंने 7 कॉमन ले लिया, तो क्या क्या बचा, यहां से 7 कॉमन लिया तो 5 × 9 × 12, और यहां से 7 कॉमन लिया तो क्या बचा 1। अब इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मान लो बच्चे ये क्या था, y था, ये y हो गया। अब ये पूरा ब्रैकेट ना एक ही कोई नंबर है, कोई एक नंबर है, ज्यादा नहीं है, कोई एक नंबर है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, कोई एक नंबर है। y को अब कौन कौन लोग डिवाइड करेगा, y को बच्चे 7 डिवाइड करेगा, और ये ब्रैकेट भी y को डिवाइड करेगा। अब ये दोनों लोग जो y को डिवाइड करेंगे उसके हिसाब से अब काम होगा। देखते हैं, अभी देखो y को कौन डिवाइड करेगा, 7 डिवाइड करेगा, और ये ब्रैकेट भी क्या करेगा, y को डिवाइड करेगा। तो अब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो ये y क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। इसका मतलब है ये पूरा नंबर क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। और भी जरा सा मैं बातें समझूं। लेट सपोज किसी ने नंबर दे दिया आपको 2 × 3 × 4 × 5 × 6 + 6,
ठीक है, ऐसा दे दिया। तो आप क्या करोगे, 6 कॉमन ले लोगे, यहाँ पे लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 6 से भी डिवाइड होगा और ये पूरा ब्रैकेट मिलके कोई एक नंबर है उससे भी डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो 2 फैक्टर मिल गए, 2 फैक्टर मिल गए, बस अपना काम हो गया। तो ये क्या होगा, प्राइम नहीं कंपोजिट होगा। यही बात आपको एग्जाम के स्टेटमेंट में भी लिखना है, राइट, कि वी हैव द 2 फैक्टर अदर देन 1 एंड y इटसेल्फ। Which 2 फैक्टर, कौन कौन से 2 फैक्टर, 6 and दिस ब्रैकेट, 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास, राइट, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। सो 2 से ज्यादा फैक्टर होते ही ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट होगा। यही बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन को समझते हैं। मान लो किसी ने ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया आपको, 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 प्लस 2, ऐसा नंबर दे दिया। तो अब बच्चे, अब इसको बहुत ही ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पे तो 2 दिख नहीं रहा कि मैं डायरेक्टली कुछ करूं, यहाँ पे तो 2 है नहीं। तो मैं एक काम कर लेता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 2 इंटू 3, 6 को मैंने क्या लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 8 प्लस 2, ठीक है। अब अच्छा मैं 2 कॉमन लेता हूं, 2 जैसे कॉमन लिया तो बोलो 5 इंटू, अब ये 2 तो बच्चे कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा 3 इंटू 7 इंटू 8 प्लस 1, राइट। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, अब जो भी यहाँ पे नंबर था x था, तो x कौन कौन लोग उसे डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा नहीं, ब्रैकेट भी डिवाइड करेगा, ये दोनों लोग मिलकर डिवाइड करेंगे। तो x क्या हो जाएगा बताओ बच्चे, कंपोजिट हो जाएगा। इसके पास 2 और फैक्टर है, दैट इज 1 एंड x इटसेल्फ, ठीक है। तो ये बात को हमारे को समझना है। अभी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज क्या होते हैं कि कभी कभी वो काफी क्लास के अंदर वो लोग मेरे से पूछते हैं ऐसा कि सर आपने यहाँ पे 2 कॉमन लिया ना, तो 2 तो 6 से कॉमन ले लिया, 8 से भी ले लो। ये किसी ने पूछा ना, बहुत पीटूंगा मैं, ये 8 से क्यों कॉमन लेंगे। अरे बच्चे सब मल्टीप्लीकेशन में है, ये एडिशन में, ये सब मिलके एक है, एक 2 किसी से कॉमन निकाल लिया, हो गया। अब 8 से फोर्सफुली नहीं निकालने चल देंगे। आई डोंट नो, समझे कि नहीं समझे तो मेरे से ऑफलाइन में पूछियो, ठीक है। लेकिन फिर भी समझ लो कि बच्चे ये क्या है, सब मल्टीप्लीकेशन में है कि नहीं है। तो यहां से मैंने 2 निकाला, तो यहां से भी 2 निकालने नहीं चल देंगे, कभी कभी निकाल लेते हो, आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो 2 एक ही जगह से निकालने का यहाँ पे, और एक यहाँ से प्लस का साइन है बीच में, तो कॉमन निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये 2 के फॉर्म में आ गया। एक और क्वेश्चन कर लो जल्दी से, 555 इंटू राइट 33 इंटू 1001 प्लस 22 प्लस 88, राइट, ऐसा किसी ने क्वेश्चन दे दिया। तो अब क्या हम क्वेश्चन देख के डर जाएंगे, कभी नहीं। बोलो अब मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा बताओ, सिंपल सा 11 कॉमन ले लेता हूँ। 11 जैसे ही कॉमन लिया तो देखो ये हो जाएगा 555 इंटू 3, अरे इसको 11 इंटू 3 लिख दिया, 3 रहने दिया यहाँ पे, इंटू 1001 प्लस 2 प्लस 8, बात खत्म। तो बोलो यहाँ पे जो भी नंबर होगा, लेट सपोज मैंने लिख दिया z, तो z किससे डिवाइड होगा 11 से और इस ब्रैकेट से, तो 2 फैक्टर हो गए 11 एंड दिस ब्रैकेट। तो मोर देन 2 फैक्टर इज अ कंपोजिट नंबर। तो अच्छे से देखो, समझो, कभी कभी बीच में लाइक सब्सक्राइब भी करते रहो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।